हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं स्किपर लिमिटेड की। स्किपर लिमिटेड की अगर बिजनेस की अगर बात करें तो इनका बिजनेस जो है 3 सेगमेंट के अंदर जो है बटा हुआ है: इंजीनियरिंग, इंफ्रा एंड पॉलीमर। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है इनके सेगमेंट्स की अगर बात करूं तो कौन कौन से सेगमेंट्स में ये क्या काम कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है इनकी, तो उस पे जो है हम एक तो नजर मारेंगे पहले। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी के पास में इस समय पे अगर देखेंगे 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, जिसमें कंपनी जो है पावर ट्रांसमिशन टावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स, मोनोपोल्स, टेलीकॉम टावर, रेलवे स्ट्रक्चर्स, एमएस एंड हाई टेंसाइल एंगल्स, सोलर स्ट्रक्चर्स, फास्टनर्स एंड टावर एसेसरीज। तो इस तरीके के जो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड अगर बात करें तो पोजीशन इनकी जो है एज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरर है एंड लार्जेस्ट इन एशिया। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका जो है इसी सेगमेंट से आता है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाले सेगमेंट से। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है पॉलीमर प्रोडक्ट वाला, जिसमें कंपनी के पास में अभी फिलहाल केवल 51,000 मेट्रिक टन पर एनम की जो है कैपेसिटी है, जिसमें कंपनी यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप्स, एसडीपीई पाइप्स और फिटिंग्स के काफी तरीके के जो है प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। और ओनली पॉलीमर पाइप कंपनी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट टीओसी इन इट्स ऑपरेशंस। तो इनके अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जो है इनका इस वाले एरिया से आता है, इस वाले सेगमेंट से आता है। एंड थर्ड की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जो है कंपनी काम करती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन ईपीसी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ईपीसी, अंडरग्राउंड यूटिलिटी लेइंग बाई एचडीडी। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी जो है इस पे भी ये काम जो है कर रही है। थर्ड जो है इनका रेवेन्यू इस वाले सेगमेंट से आता है। तो फर्स्ट रेवेन्यू के बाद में सेकंड वाला जो सेगमेंट है पॉलीमर वाला, वो कहीं ना कहीं इनका एक बेहतर ग्रो करता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर। मैं अभी आपके सामने जो है रिजल्ट रखूंगा, उसमें आप जो है देखेंगे सेगमेंट वाइज। तो कहीं ना कहीं इस समय पे ये वाला जो बिजनेस है, ये वाला जो सेगमेंट है पॉलीमर वाला, ये इनके लिए एक तरीके से जो है संजीवनी का काम जो है करता हुआ नजर आ रहा है, पॉलीमर वाला बिजनेस। इस बार देखेंगे सेल ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन गई है। इबिटता देखेंगे तो जंप देखने को मिला है, ऑपरेटिंग मार्जिन पे भी जो है जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो डाउनफॉल है। एंड यहाँ पे अगर बात करें बिजनेस अपडेट की इस बार, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक एक अच्छी खासी इनकी देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक, न्यू ऑर्डर बुक इनफ्लो की अगर बात करेंगे तो एक ठीक ठाक जो है ऑर्डर बुक भरती हुई दिख रही है। और कुछ अपडेट्स ये हैं कि इन्होंने कुछ न्यू प्रोडक्ट अपने जो है ऐड किए हैं पॉलीमर पाइप सेगमेंट के अंदर। इन्होंने जो है लॉन्च की है मरीना जो ब्रांड से एक वाटर टैंक अंदर द स्कीपर पाइप्स ब्रांड के, and successfully completed the assessment conducted by Great Place to Work Institute India and is certified a great workplace। and साथ के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मैं आपके सामने जो है सेगमेंट वाइज अगर इनका एक एरिया अगर रखूं तो 77% जो है एक रेवेन्यू जो निकल के आता है वो निकल के आता है इंजीनियरिंग सेक्टर से। 19% रेवेन्यू जो आता है वो आता है पॉलीमर सेक्टर से एंड इंफ्रा से आता है 4%। तो ये कहीं ना कहीं एक पीवीसी वाला जो एक परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे करके जो है, और मुझे लग रहा है कि ये एरिया आने वाले टाइम में और भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए और दिखता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल के अगर हिसाब से देखें तो इसी की ही परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रही है इसी वाले एरिया के। आप देखेंगे यहाँ पे पीवीसी प्रोडक्ट वाला जो एरिया है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पीवीसी वाला जो एरिया है, आप चेंज यहाँ पे देख सकते हैं Q3 टू क्वार्टर, प्रीवियस Q3 टू दिस क्वार्टर। तो यहाँ पे हर एरिया आप देखेंगे तो हर सेगमेंट के हिसाब से जो है हर पैरामीटर पे जो है इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त आती हुई दिख रही है इस वाले एरिया, पीवीसी वाले एरिया। तो ये कहीं ना कहीं एक नजर में रखेंगे। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो एक ठीक ठाक ऑर्डर बुक जो है कंपनी के अभी हैंड में है।
एंड आगे जो है एक ऑर्डर इनफ्लो भी जो है इनका बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो कुछ मेजर अप्रूवल्स जो है इनको मिलते हुए दिखे हैं। बिग अपॉर्चुनिटी जो है यूएस में इनको मिलती हुई दिख रही है विद एंड बाईपार्टीसन सपोर्ट। द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पास द यूएस $1.2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट ऑन 5 नवंबर 2021। तो कंपनी इज वेल पोज्ड टू टारगेट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मासिव पावर टी&डी इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे जो है कंपनी के पास में कुछ मेजर टी&डी प्रोजेक्ट भी जो हैं एक अप्रूवल के लिए जो है अनाउंस किए हैं इन्होंने। तो आने वाले टाइम में जो है ये भी अप्रूव होते हुए दिखेंगे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, ये वाला जो है ये एक तो। एंड साथ के साथ स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टी&डी सेक्टर के अंदर। इसके पर पॉलीमर बिजनेस, ये पॉलीमर बिजनेस जो है कहीं ना कहीं एक आने वाले टाइम में और भी बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा। और आने वाले टाइम में ये वाला बिजनेस जो है इनका एक बेहतर परफॉर्मेंस, ये वाला सेगमेंट मुझे लग रहा है अच्छा काम करता हुआ आने वाले टाइम में और भी नजर आ सकता है। जिस तरीके से पॉलीमर वाले बिजनेस के अंदर ये कंपनी सैनिटरी वेयर के भी कुछ प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं तो इन्होंने जो है रिटेलर टच पॉइंट इंक्रीज किए हैं 10 गुना फोल्ड इन लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो इसको जरूर ये जो है बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप देखेंगे कुछ इन्होंने न्यू पॉलीमर प्रोडक्ट भी जो है उतारे हैं, जिसमें पीटीएमटी बाथ एसेसरीज एंड सिस्टन एंड सीट कवर्स। तो ये भी जो है इन्होंने उतार दिए हैं मार्केट के अंदर। एंड मरीना ये आप देखेंगे तो इन्होंने जो वाटर टैंक भी जो है उतारा है। न्यू पॉलीमर प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये इतने तरीके के जो है पॉलीमर प्रोडक्ट्स इन्होंने जो है मार्केट में उतारे हैं। एंड साथ के साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो है ये वाला जो सेगमेंट है ये अच्छा परफॉर्म करके दिखा भी रहा है। फ्यूचर रेडी की बात करें तो फोकस ऑन ग्रोइंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर पूरा फोकस है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो पोजीशन टू ग्रो एक्सपोर्ट टू 50% ऑफ इंजीनियरिंग रेवेन्यू इन द इन करेंट ईयर एंड टू 75% इन नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो वो काम करती हुई कंपनी दिखेगी, अपॉर्चुनिटी रेडी जो है काम करती हुई दिखेगी। एंड ब्रांड पोजीशनिंग इनकी अच्छी खासी है, वो भी जो है और बढ़ाती हुई दिखेगी इसको। स्किपर इज क्लियरली पोज्ड टू बी इन द विनिंग स्पॉट इन द इंटरनेशनल टी&डी सेक्टर। तो टी&डी सेक्टर के अंदर कंपनी कहीं ना कहीं और एक बेहतर वर्क करती हुई आने वाले टाइम में देखने को आपको जो है मिलेगी। एंड ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे टेलीकॉम टावर की जिस तरीके से डिमांड है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया नीड अराउंड 8 लाख एडिशनल टावर्स टू एड्रेस डिजिटल ग्रोथ एंड 5G रोल आउट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप बात करें और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इनके पास में बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जो है अगर बात करें तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो लार्ज स्केल पे जो है कंपनी आने वाले टाइम में जो है काम करते हुए आपको दिख सकती है। जिस तरीके से डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखेंगी, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी जो है ये क्रिएट करते हुए दिखेंगे और क्रिएट होती हुई दिखेंगी। स्किपर बोस्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टावर एंड मोनोपोल लोड टेस्टिंग स्टेशन and a few power transmission towers and monopoles tested at their testing stations। आप देख सकते हैं तो ये जो है स्कीपर का बिजनेस जो मैंने आपके सामने रखा, आप देख सकते हैं इनकी ये स्कीपर पाइप्स के नाम से इनकी जो है ये वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं इनके पास में सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बिजनेस मॉडल है इसका कंपनी का। और यहाँ पे अगर बात करें तो जैसा मैं आपको जो है बता रहा था सेजमेंट वाइज किस तरीके से जो है इनका सेजमेंट ये ग्रो करता हुआ दिख रहा है, वो मैं आपके सामने जो है रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ईयर ऑन ईयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है इनका बढ़ता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन पॉलीमर वाला ईयर ऑन ईयर भी अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो लॉस से प्रॉफिट में दोबारा से जो है ये आता हुआ दिखा है। इंफ्रा प्रोजेक्ट की भी अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर हालांकि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर जो है एक अपसाइड देखने को इसमें जो है मिलती हुई दिख रही है। तो देखते हैं किस तरीके से जो है ये कंपनी अपने आप को जो है और संभालती हुई नजर आएगी। अब बात कर लें कुछ फंडामेंटल्स पे, तो फंडामेंटल्स पे हालांकि देखेंगे तो इनके एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है, 0.13 की डिविडेंड यील्ड है। तो डाइवर्सिफाई एक तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो। एंड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो लगभग लगभग ठीक ठाक डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, रेगुलर जो है डिविडेंड कंपनी दे रही है।
अब देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में किस तरीके का रेवेन्यू, किस तरीके का प्रॉफिट जो है कंपनी सस्टेन कर पाती है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे करके हालांकि डेप्ट को जरूर कम कर रही है। एफआईआई के पास में पैसा जरूर जो है लगा हुआ है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखेंगे तो करीब 72% की है। इसके पर प्लास्टिक्स और भी जो है काफी प्रमोटर्स इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो माल पब्लिक के पास में भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें स्टॉक के चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त जो है डाउनफॉल आया है 2017 के बाद में। स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं लिया और स्टॉक ने जो है एक जबरदस्त जो है डाउनफॉल दिखाया है और स्टॉक जो है करीब करीब 17-18 रुपए पे जाके जो है रुका है। ये जो डाउनफॉल है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पे जो है ये अपॉर्चुनिटी का काम जरूर जो है करता हुआ दिख सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये काम जो है करते हुए दिखेंगे बेहतर, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं स्टॉक में खरीदारी करी जानी चाहिए। और खासकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो इंजीनियरिंग वाला बिजनेस है वो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। पॉलीमर वाला बिजनेस भी जो है बढ़ता हुआ दिखना चाहिए आने वाले टाइम्स में। अब देखने वाली बात है कितना जो है ये उसको बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो देखेंगे तो आप अभी जो है बेयरिश रेंज के अंदर ही स्टॉक जो है चल रहा है। इतनी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तब भी 38.2% की रेजिस्टेंस को जो है स्टॉक टच नहीं कर पाया है। तो एक तो गुंजाइश है अच्छी खासी ऊपर जाने की। अब बात करें 2021 में करीब 50 रुपए के आसपास का जो है स्टॉक ने जो है लो बनाया था और लो बनाने के बाद में करीब 2021 में इसने हाई जो बनाया करीब बनाया 100 रुपीज के आसपास का। स्टॉक ने हाई बनाने के बाद में डाउनफॉल भी अच्छा खासा दिखाया है, 61.8% के रेजिस्टेंस के नीचे भी जो है जाता हुआ दिखा है। और ये वाली जो कैंडल बनी है लेकिन दिसंबर वाली कैंडल में नीचे से ही देखेंगे तो खरीदारी देखने को मिली है। अगर ये वाली कैंडल का अगर ब्रेकआउट, अगर ये वाली कैंडल अगर ब्रेक होती है आने वाले टाइम में, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो इसमें पैसा लगाने का कोई फायदा है ही नहीं। जो करीब करीब 10 रुपए नीचे का है, यहां से अगर देखोगे तो आपको 10 रुपए नीचे का इसमें एक रिस्क लेना है इस वाली कैंडल का केवल। अगर ये वाली कैंडल अगर जो है मतलब 63 रुपए का अगर मान के चलो इसने अगर इसको ब्रेक कर दिया और उसके नीचे अगर ये स्टॉक चलने लग गया, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो निकल जाओ। लेकिन अगर इसको सपोर्ट के हिसाब से अगर आप लेके चलते हो और ये इसको अगर रिटेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक यहां से आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल का अगर आप एक व्यू लेके चल रहे हैं तो यहाँ से डबल होने की गुंजाइश जो है ये स्टॉक रखता है। जिस तरीके से जो है ये अपने काम को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश जो है स्टॉक ये जो है कर रही है कंपनी। अपना भी एनालिसिस एक बार हालांकि जरूर कर लें, उसके बाद स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने की कोशिश करें। हालांकि गुंजाइश बहुत है स्टॉक के अंदर। थैंक यू।